यस सर। फिर अगर जैसे आपको टाइप 1 और टाइप 2 के प्रॉब्लम्स आ जाएं तो मीडियन कैसे निकालेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस काउंट किए, फिर उसके बाद वो ऑड है या इवन है उसके हिसाब से हमने उसको सॉल्व कर दिया। ऑड है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में एक जोड़ देंगे, +1 कर देंगे और बाई 2 कर देंगे। और अगर इवन है तो दोनों साइड से देखना होता है, मतलब असेंडिंग डिसेंडिंग, तो इसलिए हम सेफ साइड में रहने के लिए n/2th डेटा प्लस n/2 + 1th डेटा डिवाइडेड बाई 2 ऐसा कर देते हैं, तो इससे हमारा कैलकुलेशन हो जाता है। और टाइप 3 में क्योंकि उसमें इंटरवल्स में आते हैं चीज़ें, तो इंटरवल्स में है तो फिर n/2 और n/2 + 1 एक ही इंटरवल में आ जाएंगे, तो इसलिए अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऑड के लिए तो एज इट इज़ n+1/2th डेटा और इवन के लिए n/2th डेटा, बस इतना है। तो अगर इतनी सी बात याद है सभी को तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। आज का डेट लिख दिया पहले, 24 जनवरी 2022। तो फिर एक एग्जांपल ले लिया, कोई भी सिंपल सा। जैसे मान लो मेरे पास डेटा है 5 7 2 4 0 -1 9 ऐसे, और ये कह रहा है फाइंड द मीडियन। ये अपने को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले या तो इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया या फिर डिसेंडिंग में। तो मान लो हमने असेंडिंग में किया तो सबसे पहले आया -1, फिर आएगा 0, फिर 2 4 5 7 9। हमने n को कैलकुलेट किया तो ये 1 2 3 4 5 6 7, तो ये क्या हो गया, ऑड। Therefore median will be equal to n + 1/2th डेटा, है ना। n + 1/2 वैल्यू नहीं होगी, ये पोजीशन को बताएगा, है ना। गलती से ये मत कर लेना, चलो मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट की गलती क्या कर सकते हो। तो 7 + 1/2th डेटा दैट इज इक्वल टू 4th डेटा। तो हम ध्यान रखेंगे कि मेरा आंसर 4 नहीं है, 4th पोजीशन पर जो डेटा है वो मेरा आंसर होगा, ठीक है। तो 1 2 3 4, चलो बाई चांस यहाँ 4 ही है तो अलग बात है। तो 4 इज माय आंसर। पर ये 4 किस वजह से आया, 4 इस वजह से नहीं आया, है ना। 4th पोजीशन पर जो डेटा है उस वजह से आया। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। यस है सर। ना। तो यहीं पर जनरली स्टूडेंट्स कमेंट कर जाते हैं जल्दी में कि उनका आंसर आया 4th डेटा, तो चुपचाप 4 लिख करके छोड़ दिया। खासकर तब जब वैल्यूज छोटे हैं, मिलते जुलते हैं, 2 3 ऐसे करके, तो पोजीशन हम देखेंगे, वैल्यू नहीं देखेंगे। फिर मिलता जुलता ही एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो है 5 7 2 4 0 -1 9। इसको तो रहने दिया, यहाँ पर 3 रख दिया ताकि इवन हो जाए। फाइंड द मीडियन। फिर यहाँ पर हमने, अच्छा सॉल्यूशन, ये तो क्वेश्चन है। यहाँ रखेंगे हम सॉल्यूशन। तो इसको फिर से वही असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं। इसको ढंग से लिख लिया, -1। तो सबसे पहले आएगा -1, -0, -2, -3, -4, फिर 5, फिर 7, फिर 9। तो ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8। तो दिस implies n is equal to 8. So therefore median will be equal to
n by 2th plus n by 2 plus 1th by 2 डेटा। तो n की वैल्यू क्या है 8, तो 8 by 2th प्लस 8 by 2 plus 1th by 2 डेटा। तो therefore मीडियन की वैल्यू आ गई 4th प्लस 5th by 2 डेटा। तो 4th डेटा क्या है, तो 1 2 3 4th, तो 4th डेटा है मेरा 3 प्लस 5th डेटा है 4 by 2, ये है मेरा आंसर। तो ये आ जाएगा 7 by 2 which is equal to 3.5 and this is our answer। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको कैसे कैलकुलेट किया गया? यस सर। चलो गुड। तो ये टाइप 1 के प्रॉब्लम थे, तो बहुत सिंपल अरेंजिंग, इसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना था और फिर इस प्रोसेस से कैलकुलेट कर लिया। अब एक एग्जांपल देखते हैं टाइप 2 का, तो ये हम बुक से ही देखते हैं। तो बुक में है क्या, हाँ इसी तरह से मान लो लिखा हुआ है ना, टेबल आपको बनाना होगा ऐसे। तो हमने मान लिया कि यही टेबल दे रखा है। सर तो उसके पहले वाला नोट करना था सर, थोड़ा ऊपर कर दीजिए। सर बोलो। सर ये एक क्वेश्चन था सर, इससे रिलेटेड नहीं सर, वैसे किससे, पर्सनल? ना सर, पर्सनल नहीं सर, जो आप ऐसे टाइपिंग करते थे सर, वो कैसे करते हैं? इतने अच्छे से लिखा जाता है। इससे स्टाइलस इसको बोलते हैं। ये पेन दिख रहा है? एक सेकेंड सर, सर नहीं दिख रहा है, ब्लैक ब्लैक स्क्रीन दिख रहा है। ब्लैक स्क्रीन नहीं, पेन ही यस ब्लैक है। सर दिख गया। ये पेन ही ब्लैक है ना, यस इसको सर दिख स्टाइलस गया। बोलते हैं, इसको यस स्टाइलस बोलते हैं। और इसको इस पेन टैब से जोड़ रखा है, दिख रहा है? जैसे माउस होता है ना यस लैपटॉप या सिस्टम से कनेक्टेड, वैसे ही ये कनेक्टेड है। उसके बाद आपके सिस्टम में जब आप विंडोज यूज करते हैं ना, वर्ड फाइल, तो उसमें एक फॉर्मेट आता है, इसको बोलते हैं वन नोट बोलते हैं, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वन नोट। तो मेरा 2007 है शायद, 2007 में मैं थोड़ा कंफर्टेबल हूँ, तो मैं वो यूज़ करता हूँ। जिसके पास विंडोज़ है वो अगर टाइप करेगा वन नोट तो आ जाएगा, इस पर आप लिख सकते हैं, है ना। पेन जैसे मैं इस पर चलाता हूँ, देखो मैं इस पर पेन चलाता हूँ ऐसे करके, तो ये स्क्रीन पर दिखाई देता है, ठीक है। और विथ प्रैक्टिस वो बिल्कुल वैसा ही हो जाता है जैसा कि आप अपनी कॉपी पे लिखते हैं। शुरुआत में मैं जब लिखता था तो बहुत उल्टा सीधा लिखता था, बट विथ टाइम चीज़ें, अब तो काफ़ी साल हो गए तो ऑब्वियसली होना भी चाहिए, तो वो बिल्कुल सही बैठता है। ठीक है, तो चलो अब इस पर आते हैं। नोट कर लिया ना तुमने आदित्य? यस सर कर लिए। चलो अब इस क्वेश्चन को समझते हैं ना, पहले ध्यान से सुनना। इसमें कह रहा है कि मार्क्स ऑब्टेन्ड और उसके सामने फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब आपको पता ही है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो जैसे कह रहा है कि 20 मार्क्स कितने बच्चों को आएंगे,
तो 6 स्टूडेंट्स को। 25 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स को? तो 20 स्टूडेंट्स को। 33 कितने को? तो 15 स्टूडेंट्स को, ऐसे करके, और टोटल है 100। तो ये तो एक तरीका हो गया लिखने का। इसका एक्चुअल मतलब क्या होगा? इसका एक्चुअल मतलब अगर मैं तुम्हें बताऊं तो ये इस तरह से रहा होगा कि 20, 20, 23, 4, 5, 6, फिर 25 से स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि टोटल 100 स्टूडेंट्स में से पहले 6 स्टूडेंट्स को 20 मार्क्स आए, फिर उसके बाद अगले 20 स्टूडेंट्स को 25 आ रहे होंगे। ये 25, ये कितने स्टूडेंट्स को आए? तो ये आ गया 20 स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर उसके बाद कितने आ रहे हैं? 28 आ रहे हैं। 28, 28, ये कितने स्टूडेंट्स को आ रहे हैं? तो 24 स्टूडेंट्स को आ रहे हैं। ये 24 को आए। फिर 29, 29 कितने? अच्छा ये 24 नहीं, ये तो 28 ही है। 28, 24 स्टूडेंट्स को आए थे। 29 कितने स्टूडेंट्स को आए? 28 स्टूडेंट्स को आए, है ना। अभी 28, 29 में कंफ्यूज मत होना, बस मुझे लिख लेने दो, फिर मैं समझाऊंगा। फिर ये फिर से मैं खुद ही कंफ्यूज हो जा रहा हूँ। ये 33, ये कितने स्टूडेंट्स को आए? तो ये 15 स्टूडेंट्स को आए। इसके बाद 38, ये चलता जाएगा सीक्वेंस, है ना। तो ये आ जाएगा यहाँ 38, फिर 38, फिर 38, 38, 38, ऐसे। ये कितने स्टूडेंट्स को आए? तो 4 स्टूडेंट्स को आए। उसके बाद 42, 42, ये 2 स्टूडेंट्स को है। और उसके बाद 43, ये 1 स्टूडेंट को है। इसको चलो मैं एक ही साथ लिख लूँ, ये तो मैंने बहुत ज़्यादा दिमाग लगा के ऐसे लिखा। तो 20, 20, 20, 25, 25, 25, 28, 28, 28, फिर 29, 29, 29, 33, 33, 33, फिर 38, 38, 42, 42, 43। अब कितने कितने इसको लिख लेते हैं। ये हैं 6 स्टूडेंट्स को, ये हैं 20 स्टूडेंट्स को, ये थे 24 को, ये हैं 28 को, ये हैं 15 को, और 38 ये थे 4 को, फिर ये हैं 2 स्टूडेंट्स को, और ये है अकेला 1 को। इन सबको काउंट किया तो ये 100 के बराबर हो जाएगा। तो ये क्या किया मैंने, ये मान लो कि मेरे क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और उनको एक टेस्ट में किस तरह से मार्क्स आ रहे हैं उस तरह से हमने लिखा गया है। मान लो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो 20 कितने को आए? रोल नंबर पहला, 5वां, 10वां, ऐसे करके तो मैं मार्क्स लिख रहा हूँ 20, 20, 20, 20, 20। ये क्या है? ये उसी तरह से है बेसिकली, जैसे यहाँ लिखा था ना हमने, यहाँ पर तो एक सिंगल वैल्यू थे, तो इसको हमने इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। सिमिलरली मुझे यहाँ पे भी 100 डेटा रैंडमली मिले होंगे, 20, 42, 43, 38, 33, ऐसे करके 100 डेटा मिले होंगे। मैंने उसकी सॉर्टिंग की असेंडिंग ऑर्डर में, तो 20 सबसे छोटा है, फिर 20, फिर 20, ऐसे करके 6, फिर 25, फिर 25, फिर 25, ऐसे करके 20 डेटा, फिर 28, 28, ऐसे करके 24 डेटा, फिर 29, फिर 33, फिर 38, फिर 42, फाइनली 43। इस तरह से हमने अरेंज कर लिया। तो ये तुमको समझ में आ रहा है ये क्या है? यस सर, असेंडिंग ऑर्डर, है ना। हमें क्यों करना पड़ा ये? मीडियन निकालने के लिए, तभी तो निकालेंगे मीडियन। जैसे ये n = मेरा 100 आया, तो मेरा मीडियन क्या होगा? n/2th प्लस n/2 + 1th डिवाइडेड बाय 2th डेटा। समझ में आया?
यानी कि मैं अगर तुमसे कहूं कि मीडियन क्या होगा, तो मीडियन क्या होगा 50th प्लस 51st 51 बाई 2th डेटा, यही तो होगा। तो आपने कहा 50वां Yes. डेटा मेरा कहाँ है, तो ये तो कितना हो गया 26, 26 प्लस 24 क्या होता है 50, तो 50th डेटा हो जाएगा 28 और 51 क्या हो जाएगा फिर 29/2, तो ये आ जाएगा 28.5। दिस इज आवर आंसर। तो ये समझ में आया क्वेश्चन क्या था और क्या किया गया? यस सर। कोई ऐसा है जिसको समझ नहीं आया ये बताओ? कोई ऐसा बंदा है जिसको ये बिल्कुल समझ नहीं आया? तो हाँ, यहाँ तो yes, देखो टेबल के फॉर्म में दिया था, तुम इसको पहले ऐसे इमेजिन करो कि तुम्हारे पास 100 रैंडम डेटास हैं, तो 100 रैंडम डेटा उसका मीडियन निकालना है। तो क्या दिमाग में आया, इसको या तो असेंडिंग में अरेंज कर देते हैं या तो डिसेंडिंग में। तो हमने असेंडिंग में शुरू किया अरेंज करना। सबसे छोटा दिखा 20 लिखा, फिर दिखा 20, फिर 20 लिखा, ऐसे मुझे 620 मिल गए, तो उसको ऐसे अरेंज कर दिया। उसके बाद अगला नंबर 25 दिखा, फिर 25 ऐसे 20, 25 सीखे उनको लिखा, फिर 28, 29, 33, 38 एंड सो सर। ऑन। हाँ बोलो। सर एक क्वेश्चन था इसमें सर, जो आप लिखे सर मीडियन इज इक्वल टू 50 देता है एंड 51 देता है, तो सर इसमें कैसे पता चलेगा कि 50 प्लेस पे 28 मैं ही बता है? रहा हूँ मैं बता रहा हूँ। तो इसको डेटा को ऐसे अरेंज कर दिया गया ताकि इसको देख करके मैं निकाल पाऊँ मीडियन। ये समझ में आ गया डेटा का अरेंजमेंट कैसे किया गया है, ये बताओ। यस। ठीक है, n को कैलकुलेट किया तो n की वैल्यू 100 आई, तो 100 का मतलब क्या हो गया, मीडियन क्या होगा n/2 यानी 50th डेटा प्लस n/2 प्लस 1th यानी कि 51st डेटा, इन दोनों का अरिथमेटिक मीन, तो ये आ गया। अब 50th पोजीशन पर कौन सा डेटा है तो काउंट करते हैं, पहले पर 20 है, सेकंड पे 20 है, पहले 6 पर 20 है, अगले 20 पर 25 है, यानी 6 प्लस 20 क्या होता है 26। 26th पोजीशन पर क्या है 25 है। उसके बाद 24 नंबर तक क्या है 28, तो 26 में 24 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 50, तो 50th पोजीशन पर 28 है। ये समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, और हमें 50th पोजीशन चाहिए था तो यहाँ पर 28 लिख दिया। उसके जस्ट आगे 51st पोजीशन पर क्या होगा 29, ये दिख रहा है सभी को? यस सर। यस। तो ये लिख दिया और उससे हमारा ये आंसर आ गया। ये ठीक है या नहीं है ये बताओ? हाँ सर ठीक है। सही है। ठीक है, ठीक है। तो ये तो इसका जनरल तरीका है जिसमें हमने एक गिवन डेटा को टाइप 1 में कन्वर्ट किया। लेकिन हर बार हम इतनी मेहनत करेंगे क्या? नहीं, हर बार इतनी मेहनत नहीं करेंगे, हम इसको टेबल में ही कंप्लीट कर देते हैं। तो इसको करने का मतलब क्या है कि अगर इस तरह से इंफॉर्मेशन दे रखा है और मैं तुमसे पूछूं कि 25th का जो लास्ट नंबर है, जैसे 25 कितने 20 है ना, तो आखिरी जो 25 है, या अगर मैं तुमसे सिंपल पूछूं 25 जो है वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है डेटा के सीक्वेंस में, अगर मैं तुमसे पूछूं कि 25 जो है वो किस पोजीशन से किस पोजीशन पर है, तो तुम बता सकते हो 7 से लेकर के? यस सर 7 से ऐसे बता 20 सकते यस हैं। सर। ठीक है, इसी तरह से किसी भी डेटा के लिए हम बता सकते हैं। कैसे बताएंगे? अगर मैं तुमसे पूछूं कि 29th का जो पहला डेटा है ना वो कहाँ से शुरू हो रहा है, तो कैसे बताओगे? इसके सर पहले 51 जितने से। डेटा हैं सबको ऐड कर दोगे ना। 51 कैसे आया, 6 प्लस 20 प्लस 24 और उसके बाद तो ऑब्वियसली +1। तो इसी लॉजिक को हम यहाँ पर रखते हुए एक नया कॉलम बनाते हैं इस तरह से, और इसको हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और इसको डिनोट करते हैं CF से, है ना। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को अपन डिनोट करते हैं CF से। ठीक है, तो मीडियन का जब भी क्वेश्चन आएगा हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को यूज करेंगे। अब इसको कैसे लिखेंगे तो वो मैं बता देता हूँ। तो पहले क्या है 6, तो इसके सामने एज इट इज 6 लिख लिया। इसके बाद क्या आएगा, तो ये जो 6 आया था
अगले रो में क्या है 20, इन दोनों को ऐड किया, क्या आ जाएगा 26, तो यहाँ पर लिख दिया 26। फिर इसके आगे क्या है 24, तो यहाँ पर लिख दिया 50। फिर यहाँ पर सिमिलरली आ जाएगा 78, इसका मतलब ये हो जाएगा 93, ये हो जाएगा 97, ये हो जाएगा 99 और ये हो जाएगा 100। ये तो 100 है। ये समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो ये तो हमने निकाल लिया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लिया। मान लो मैं तुमसे यहाँ पर ये बोलता हूँ ये 78, इसका मतलब क्या है, ये पूरा टेबल दे दूँ 29 ऐसा है, ऐसा करके, और ये 78 ये सामने दिखाई दे रहे। इसका मतलब है कि जितने भी 29 नंबर्स हैं, मार्क्स ऑफ 10 है ना 29, वो 78 पोजीशन या उससे पहले तक होंगे। ये बात समझ में आनी चाहिए। जितने भी 29 नंबर हैं वो 78 या उससे पहले पोजीशन तक होंगे। फिर कहाँ तक होंगे, उसके ऊपर गए, देखा 50, तो एक बात तो समझ में आ गई कि 50 तक तो नहीं है, तो 50 तक नहीं है तो कहाँ से स्टार्ट होंगे, तो 51 से लेकर के 78 तक होंगे। 29 विश्वास नहीं है तो नीचे देख लो, ऐसा ही है ना। सिमिलरली अगर किसी ने मुझे ये बता दिया, इसके बारे में क्या ख्याल है, तो हमने कहा कि जो 38 नंबर है ना वो या तो 97th पोजीशन पर होगा या उससे पहले होगा, उसके बाद नहीं हो सकता। तो हमने कहा अच्छी बात है। फिर देखा कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, तो 97th पर तो खत्म हो रहा है, शुरू कहाँ से होगा, तो 93 तक तो कुछ और है, 33 उसके पहले 29, 93 तक तो कुछ और है, उसके बाद ही होगा। तो कहाँ से हो सकता है, 94th पोजीशन पर होगा, 95th पोजीशन पर होगा, 96 पर होगा एंड फाइनली 97। तो ये समझ में आ गया अच्छे से? Yes, sir. यस सर। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन के लिए हम कैसे करेंगे, तो इसमें दो चीजें होती हैं, दो हमारे को चीजें याद रखनी है। पहला होता है मीडियन क्लास। मीडियन क्लास क्या हो गया, दैट क्लास वेयर n by 2 इज प्रेजेंट, है ना, वो वाली क्लास जहां पर n by 2 प्रेजेंट है। दूसरा, all the datas are uniformly distributed in a given class interval। ठीक है, तो मीडियन क्लास बोलते हैं, टर्म है, वो क्या होता है, वो वाली क्लास जिसमें n by 2th where n by 2th data is present, है ना, सॉरी n by 2th data is present। और दूसरा हमारा assumption क्या है, तो उसको भी लिख लिया, ये क्या है मेरा assumption है, दिस इज आवर assumption कि किसी भी क्लास में जो डेटा है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये तो आप मान ही लेंगे और कोई रीजन भी नहीं है ऐसा नहीं मानने का। तो इसमें देखते हैं, n है मेरा 100, इस टेबल पे आते हैं, n इज 100, तो यही लिख लिया n इज इक्वल टू 100। तो देयरफॉर n by 2 क्या हो गया 50, 50। तो 50 कहाँ पर आएगा, तो आपको दिख रहा है 50th डेटा यहाँ पर है, यानी कि अब मैं इसको इरेज करता हूँ, यानी कि 50 यहाँ पर है, यानी कि जो मेरा 50th डेटा है वो यहाँ पर मौजूद होगा।
दिस इज माई मॉडल क्लास, ठीक है। और जो 51st डेटा है वो कहाँ पर मौजूद होगा, इसमें, तो वो ये वाला हो जाएगा। ठीक है, n 50 है तो n/2 + 1 क्या हो जाएगा, 51 हो जाएगा ना। तो इन दोनों का मीन निकालना है, तो n/2th पोजीशन पर डेटा क्या है, 28, और n/2 + 1th पोजीशन पर डेटा क्या है, तो ये है 29। तो इसका मीन क्या हो जाएगा, 28 + 29/2 विच इज इक्वल टू 28.5, और यही आंसर था, यहाँ भी यही आया। तो ये समझ में आया या कंफ्यूजन है इसमें, ये बताओ। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन है तो पूछो। नो सर। सर स्क्रीन को थोड़ा ऊपर कर दीजिए सर, मतलब नीचे एकदम लास्ट अच्छा वाला। अच्छा अच्छा, सर तब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाले क्यों? बताता हूँ, चलो 1 मिनट में बताओ, ये नोट कर लो फिर बता रहा हूँ। सर ये मीडियन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है। नहीं, ध्यान से सुनो कथा की तरह, कंफ्यूजिंग नहीं है। पहले ये लिख लो फिर मैं बताता हूँ। यस सर, हो गया। ठीक है, तो अब हम इस पर आते हैं, ये जो किया है ना, और इसको अभी थोड़ी देर के लिए मिटा देते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो मैंने ये टेबल बनाया, यहाँ तक ठीक है, बताओ। यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या सर? ये जो टेबल बनाया मैंने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, ये समझ में आया या इसमें दिक्कत है? 100 आ तक गया जो सर। बनाया है ये ठीक है ना। चलो अब ये क्यों बनाया, ये क्या है, एक बार फिर से देख लेते हैं जल्दी से। तो ये आपको दिख रहा है n की वैल्यू क्या है, 100 है, और ये क्या है, इवन है। तो मेरा जो मीडियन होगा वो क्या हो गया, n/2th प्लस n/2 + 1th / 2 डेटा, यही होगा ना, ये तो याद है ना। ठीक है, तो और कुछ नहीं करना, ये हमने क्यों बनाया, ताकि हम सीधे पहुंच जाएं कि n/2th पर कौन सा डेटा है या n/2 + 1th पर कौन सा डेटा है। तो हम हमारा देखें 50, तो 50वें पोजीशन पर ही तो हमको चाहिए। 50वें पोजीशन पर क्या डेटा है, तो मार्क्स ऑब्टेन यानी डेटा दे रखा है यहाँ, है ना, यही डेटा है। तो 50वें पोजीशन पर क्या डेटा है, 28, तो हमने लिख दिया 28 प्लस 50वें यानी 51th पोजीशन पर कौन सा डेटा है, तो 51 से 78 उसमें 29 है। ये जो 50 है इसका मतलब है कि यहाँ पर 28 खत्म हो रहा है, और 78 का मतलब है कि 78th पोजीशन पर 29 खत्म हो रहा है, और 50 के बाद से 78 तक यानी 51 से 78 तक 29 लगातार आ रहा है। तो 50 से लगातार 78 तक 29 है, तो 51st पोजीशन पर भी 29 ही होगा। तो इसको हमने सीधे ऐसे कैलकुलेट करके लिख दिया। अब बताओ इसमें क्या कंफ्यूजन है? इसमें अब बताओ क्या कंफ्यूजन है इसको। अभी तो नहीं है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाने से क्या फायदा हुआ कि ये जो हम काउंट कर रहे थे ना, यहाँ पर अलग से ऐसे करके सोच रहे थे कि इस पोजीशन पे क्या होगा, ये सब लंबी चौड़ी बातें नहीं करनी होती। यहाँ पर भी तो यही आया था ना, इसी तरह से कैलकुलेट करके। तो इसमें तुम ये ज्यादा चीजें देख करके कंफ्यूज मत हो। मैंने ये बताया ना कि 50 का मतलब क्या होगा, 50 और डेटा को देखो, ये जो है ये फ्रीक्वेंसी मतलब ये पोजीशन को बता रहा है, और जो नंबर है या मार्क्स है वो तो
वैल्यू को बता रहा है, डेटा को बता रहा है। तो 50 का मतलब है कि जो भी डेटा है 28 वो 50th पोजीशन पर खत्म हो रहा है, इसके बाद नहीं। सिमिलरली 78 बता रहा है कि 70th पोजीशन के बाद 29 डेटा नहीं है, 78 पोजीशन पर क्या है, आखिरी 29 है। फिर हम देखते हैं कि 29 शुरू भी तो कहीं से हुआ होगा, तो ऊपर देखते हैं 50, तो 58th का मतलब है कि 58th पर कौन सा डेटा आखिरी में है, 28 है। यानी 51 से लेकर के 78 तक 29 रहा होगा, ऐसे करके। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। फिर 50 को देखा तो 50th पोजीशन पर 28 खत्म हो रहा है, उसके ऊपर गए 26, इसका मतलब 26वें पोजीशन पर कौन सा डेटा खत्म हो रहा होगा, 25। तो 26 के बाद यानी 27 से लेकर के 50वें पोजीशन तक 28 होगा। ये समझ में आया? यस सर। तो इसमें आपको करना